मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का ये सबक जो हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि बाइनरी सिस्टम में 9 को कैसे लिखा जाता है। ये तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस तरह कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा, दरामद, इसको इनपुट भी बोलते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। इनपुट पहला हिस्सा, हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या इसकी याददाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं, तो इस मालूमात को दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होता है। अगर हमें कंप्यूटर से कुछ पूछना है, कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो हमें इनपुट देना है। पहले हिस्से याददाश्त वाले हिस्से में जाएगी इनपुट। तो दूसरा क्या है? दूसरा हिस्सा जखीरा या माल गोदाम की तरह होता है। इसको कंप्यूटर की याददाश्त, मेमोरी कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो मेमोरी है। पहला इनपुट, दूसरा हिस्सा मेमोरी। इसमें कितनी मेमोरी है? जैसे हम अपने फोन में भी आजकल मेमोरी ढूंढते हैं। इंटरनल मेमोरी होती है 6 GB, फिर एक्सटर्नेबल मेमोरी होती है 128 तक भी, 256 तक भी। इसी तरह कंप्यूटर में हमारे में है तो होता है गीगाबाइट्स। हमारे इसमें होता है फोन में गीगाबाइट्स, तो इसमें टेराबाइट्स होते हैं। दूसरा हिस्सा मेमोरी का हिस्सा, मुस्तकबिल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसी याददाश्त में रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर हमें मुस्तकबिल में हमें कुछ से पूछना हो, तो इसी याददाश्त में ये तमाम चीजें चली जाती हैं, ये रिकॉर्ड हो जाती है। तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा। इस तरह से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का हिस्सा, यानी रियाजी के क्वेश्चन, रियाजी मतलब मैथमेटिक्स। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो चौथा हिस्सा जो है सूर्य में कंट्रोल यूनिट। ये हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। तो ये चौथा हिस्सा जो है कंट्रोल यूनिट, ये समझो आप, ये हेड है, बॉस है इनका, यानी जनरल मैनेजर है इनका। ये मुख्तलिफ हिस्सों से काम करने की हिदायत करता है कि आप फलां, आप ये कीजिए, ये कीजिए, आप ये कीजिए। 5वां हिस्सा बरामद, आउटपुट का हिस्सा कहलाता है। तो 5वां हिस्सा जो है वो आउटपुट है। आप जो कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यही बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देगा। तो ये देगा, पहले इनपुट था, हमने वो दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, फिर वो याददाश्त में चला गया, फिर वो उसने प्रोसेस किया। वो जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है, सेकंडों में प्रोसेस करता है। तो अब वापस जो हमें जवाब उसने दिया, तो वो आउटपुट कहलाता है, वो 5वां हिस्सा इसका। दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटर साइंस पर ज्यादा तवज्जो दी। जब दूसरी आलमगीर जंग हुई 1939 प्रोबेबली, इस जमाने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इस जमाने में जो कंप्यूटर बनाए गए दूसरी आलमगीर जंग के साथ साथ जो बनाए गए, ये वो पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों में बरकी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। तो पहले जो बनाए जाते थे कंप्यूटर, उनमें बरकी सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे जाती थी? वो वैक्यूम ट्यूब से जाती थी, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे वो। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। तो ये बड़े बड़े हुआ करते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लगाने से बड़े हो जाते थे कंप्यूटर। ये जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटरों में लगे ट्यूब बरकी सिग्नल देने के साथ हरारत भी खारिज करते थे। तो इन कंप्यूटर में जो बरकी रव चलती थी, सिग्नल चलती थी, वो कहाँ से गुजरती थी? इस वैक्यूम ट्यूब से। तो सिग्नल तो देते थे ये, लेकिन ये हरारत यानी गर्मी पैदा करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। फिर क्या होता था, कभी कभी ज्यादा गर्मी ज्यादा हो जाती थी और कंप्यूटर के कुछ हिस्से जल भी सकते थे। चनाचे इसको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे। अब इसके साथ क्या जोड़ना पड़ता था कंप्यूटर के साथ? एयर कंडीशनर, जिस गर्मी को वो कम करता था। तो
اب یہ بھی لگاتے ایئر کنڈیشنر بھی اس کے ساتھ لگاتے تو کمپیوٹر زیادہ بڑا ہو جاتا تھا. یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد, سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو یہ کمپیوٹر ملٹری مقاصد, سائنسی تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی. اس کے بعد ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی, جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آیا. اب جتنے بھی الیکٹرانک آئٹمز تھے اس کے ساتھ کمپیوٹر بھی تھا, اس میں زبردست انقلاب آ گیا. بڑے بڑے ویکیوم ٹیوب, ہوا سے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں سے سیمی کنڈکٹرز پر پرزوں نے لے لی. اب کیا کیا ہم نے, اب یہ جو ویکیوم ٹیوبز ہوتے تھے, یہ خالی ٹیوب, ویکیوم مینز خالی, جہاں پر کچھ نہ ہو, ہوا بھی نہیں. تو ویکیوم ٹیوب ہم نے نکالے وہاں سے, اس کی جگہ ہم نے کیا نصب کر دیے, ٹرانزسٹر جو سیمی کنڈکٹر سے بنے تھے. سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے جو بجلی تھوڑی چلا سکتا ہے اپنے میں, تھوڑی نہیں چلا سکتا ہے. تو کنڈکٹرز کیا کرتے ہیں, بجلی چلاتے ہیں اپنے آپ میں, تو ان کے ذریعے بجلی فل چلتی ہے. تو انسولیٹرز میں سے بجلی چلتی ہی نہیں ہے. تو سیمی کنڈکٹرز میں ہوتا ہے بجلی تھوڑی چلتی ہے, تھوڑی نہیں چلتی ہے. اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آ گئی. اب دوسری نسل وجود میں آ گئی کیونکہ ویکیوم ٹیوب تو اب ہٹ گئے. جب ویکیوم ٹیوب ہٹ گئے تو ایئر کنڈیشنر بھی ہٹ گئے. تو اب کیا لگائے ہم نے وہاں پر, ٹرانزسٹرز لگائے. کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی. اب یہ جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے اور کام بھی تیز رفتاری سے کرنے لگے یہ دوسری نسل کے کمپیوٹر. اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جاتی تھی. اب اس کی یادداشت بھی بڑھ گئی, ہزاروں گنا بڑھ گئی اس کی یادداشت. 1960 عیسوی تک دوسری نسل کے کمپیوٹر کے کم از کم مختلف 100 ماڈل بن چکے تھے. 1960 تک 1966 تان امیک دوسری نسل کے کمپیوٹر بنان کم سے کم 100 ماڈل بنامت, جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی. لگ بھگ از کے حساب اکس کمپیوٹر پر 4 لاکھ روپے لاگت اگر لوکٹ سے لوکٹ بنا. اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو IBM 8090/8094 کہلاتا تھا, اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپے لاگت آئی تھی. کمپیوٹر بوڑ ماڈل یس ناو IBM 8090/8094 ات پہ آمت 4 کروڑ روپے لاگت. یہ کمپیوٹر فضائی, خلائی سائنس اور انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے. یہ کمپیوٹر اس کا استعمال فضائی یعنی ہوئی خلائی سائنس انجینئرنگ صنعتوں میں, انجینئرنگ میں تو بی خلائی مطلب جہاز واز خلاس مز پکان یا راکٹ تراون ہوا تر مز ضرورت یہ کمپیوٹر.